फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी जो है आपको IIBF DRA ट्रेनिंग के संबंध में जो नई रिवाइज बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 पर जो है चर्चा करूंगा। उसका नाम जो है वेरियस डिपॉजिट स्कीम एंड अदर सर्विसेज। अब आपको वेरियस डिपॉजिट स्कीम जो है वो सबकी जानकारी आपको होना चाहिए। नई नई स्कीम्स लागू हुई है तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको ये बतलाएं कि हमारी एकेडमी जो है वो 5 और 6 मार्च को बम्बई गई थी। और वो जो बम्बई जाने का मुख्य कारण ये था कि हम जो है अपना हमारा जो विजिट जो था वो कर्टसी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए था। और ये जो जब हम गए वहाँ पर तो हमारी टीम को जो है बहुत ही वार्म वेलकम मिला और हर एक जगह से मिला, जिसमें कि स्टेट बैंक सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे उनके 2 विभाग में, बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके जोनल ऑफिस में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के CEO के साथ। तो साथियों, मैं ये इसलिए मैं बतलाना चाहता हूँ कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको जो है अपने कॉरपोरेट के सिद्धांतों और उससे समय समय पर चर्चा करते रहना चाहिए। तो इस संबंध में मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने CEO का, IIBF के और उनकी टीम का, कि उन्होंने बहुत ही बिजी शेड्यूल के बाद भी समय निकाल के वो किया। मैं इस पिक्चर में आप देख पाते होंगे कि कितना अच्छी व्यवस्था में पूरी टीम जो है हमको बात की। 1 घंटे से ज़्यादा जो है मीटिंग हुई। उसी टाइप से हम जब बैंक ऑफ बड़ौदा में गए तो वहाँ के जो जोनल हेड हैं तो उनको हमारी टीम ने सभी बुक्स, नई बुक्स वगैरह सबको दिया और पूरी चर्चा करके बतलाया कि नई जो ये चल रही है, सिलेबस चल रहा है, उसके अनुसार से सभी लोगों को करना है। बहुत ही ग्लैडली उन्होंने बुक्स वगैरह को लिया, नोट्स को लिया और बहुत ही अच्छा अपना वो हुआ। अब हमारी जो हम आपको ये प्राउड फील करते हैं कि हम सब लोग जो है स्टेट बैंक के हैं। और स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर श्री शेखर शुक्ला जी, CGM श्री SP सिंह जी, ये काफ़ी समय निकाल के हम लोगों को बातों को सुने और उनसे हमको जो है जो सीखने को मिला, ये हमारी टीम के लिए जो है बहुत ही अच्छा जो है डायरेक्शन मिला है। और हम उनके बहुत ही आभारी हैं कि वो लोग जो है हमारे अभियान एकेडमी को काफ़ी सुझाव दिए, काफ़ी ब्लेसिंग्स दिए और हमारी कई तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। तो साथियों, मैं अब आपको ये बतलाऊं कि जो चैप्टर नंबर 3 पर हम आते हैं, जैसा कि हमने ये किया, आपको बतलाया। तो चैप्टर नंबर 3 में जो है कि ये बुक है और बुक के साथ साथ जो है इसमें हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में तो करेंट अकाउंट, सेविंग्स बैंक, ये सब सुनते ही हैं, मगर यदि हम बैंकिंग भाषा में देखें कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और फिर जो है टर्म डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर में क्या क्या आता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो इसी टाइप से हम जो है जब आगे पढ़ते हैं सर्विसेज में तो रेमिटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं और प्लस जो है बैंकर्स ड्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ही प्रचलन में बहुत सालों से आया है, जिसमें कि बहुत सारे चीज़ों को आपको जानना है, जिसमें स्विफ्ट है, फिर RTGS है, फिर NEFT है। तो अब आप ये बोलेंगे कि ये तो सब हम उसमें देख लेते हैं, नेट में देख लेते हैं, मगर नेट में जो ये सिस्टम बना है तो वो किस रूप से बना है, कैसा काम करता है, ये आपको समझना है। अब फिर रेमिटेंसेस जो है मोबाइल के द्वारा भी करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इस पर नेशनल यूनिफाइड USSC प्लेटफार्म पर करते हैं। फिर उसके बाद जो है AEPS पर करते हैं, फिर APBS पर करते हैं, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम पर करते हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI से करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और फिर UPI 1 2 3 क्या है ये जानना पड़ेगा।
भीम यूपीआई में क्या होता है ये जानना पड़ेगा, भारत क्यूआर क्या है ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा। और इंडिया जो है इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हमारा निवेदन है कि आप इस चैप्टर को जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं आप समझें। जो भाई कस्टमर सर्विस पॉइंट चलाते हैं वो प्राय इसको यूज करते हैं, मगर बैंक में ये सब चीज़ों को समझना है। दूसरी बात जो है, हम जो है बात करते हैं कि सेफ डिपॉजिट लॉकर, तो लॉकर क्या होता है और जो सेफ डिपॉजिट जो है वैल्यूएबल और डॉक्यूमेंट्स भी बैंक रखती है, तो उसका क्या सिद्धांत है। अब रही बात ये है कि हमको अभी स्मॉल सेविंग स्कीम जो है, लघु बचत योजनाओं के संबंध में भी जानकारी आपको चाहिए और उसकी मार्केटिंग आपको करना है, बतलाना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, अटल पेंशन योजना क्या होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम क्या होता है, पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे क्या होता है। ये इन सब चीज़ों की पूरी जो है जानकारी जो है ये जो है चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। मैं ऐसे ही आपके उसके लिए जो है एक एक पेज जो है चैप्टर का जो है निकाल के दिखाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको पसंद करेंगे। ये जैसे सबसे ऊपर जो है ये दिया है। दूसरी बात जो है, आप ये ना सोचें कि ये चैप्टर में जो है बहुत ही ये है, यदि डिमांड डिपॉजिट पर भी देखिए तो पूरा आपको जो है क्या क्या उसके रूल्स है ये दिखाता है। इसी टाइप से अन्य चीज़ों में भी जाइए, टर्म डिपॉजिट में भी जाइए तो भी अच्छा से दिखाता है। तो मैं चैप्टर नंबर 3 बंद करता हूं। अब जो है चैप्टर नंबर 4 पर हम आके आपसे बात करेंगे। धन्यवाद के साथ मैं पुनः बोलता हूं, मेरा नाम NK मिश्रा है। शुभकामना के साथ ये चैप्टर हम आपको दिए हैं।